नमो बुद्धाय। आप सभी का बुद्ध सॉन्ग इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अंगकोर वाट, कंबोडिया में स्थापित एक विशाल बुद्धिस्ट विहार। अंगकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर ऐसा बुद्धिस्ट विहार है जो 12वीं सदी में उसका निर्माण हुआ था। अंगकोर वाट कंबोडिया के सिम रियाब नदी के पास अंगकोर के विहार परिसर, जिसे राजा सूर्यवर्मन ने शासनकाल 1130 और 1150 में उसका निर्माण किया था। अंगकोर वाट के विशाल धार्मिक परिसर में लगभग 1000 से अधिक इमारतें हैं और यह दुनिया के महान सांस्कृतिक आश्चर्यों में से एक है। अंगकोर वाट दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है जो लगभग 400 एकड़ यानी लगभग 160 हेक्टेयर को कवर करती है और खेमर वास्तुकला के उच्च बिंदु को चिन्हित करती है। अंगकोर शहर ने शाही केंद्र के रूप में कार्य किया, जहाँ से खमेर राजाओं के एक राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में सबसे बड़े, सबसे समृद्ध और सबसे परिष्कृत राज्यों में एक से एक पर शासन किया। 9वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक कई निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें सबसे उल्लेखनीय अंगकोर वाट थी। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने एक विशाल अंत्येष्टि मंदिर के रूप में किया था, जिसके भीतर उनके अवशेषों को जमा किया जाना था। माना जाता कि निर्माण में लगभग 3 दशक का समय लगा था। कैसे हुआ था अंगकोर का निर्माण? कहा जाता है कि बलुआ के पत्थर के ब्लॉक जिनसे अंगकोर वाट का निर्माण किया गया था, लगभग 50 किलोमीटर से अधिक दूर नोम कुलिन के एक पवित्र पर्वत से उसका उत्खनन किया गया था और रात पर सियम रिप नदी को नीचे लाया गया था। इस तरह के निर्माण को आश्चर्यजनक ही कहा जाएगा, जिससे हजारों लोगों का श्रम लगता है। शिलालेखों के अनुसार अंगकोर वाट के निर्माण में लगभग 3 लाख से अधिक श्रमिक और 6000 से अधिक हाथी शामिल होने के बावजूद भी उसका पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था। आधुनिक युग के वियतनाम के चाम लोगों ने 1177 में अंगकोर को बर्खास्त करने के बाद राजा जयवर्मन सातवां, जिनका शासनकाल 1181 से 1220 तक था, ने फैसला किया कि हिंदू देवता ने उन्हें विफल कर दिया था। जब उन्होंने पास में ही एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था अंगकोर थॉम, तो उन्होंने इसे बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया, जिसके बाद अंगकोर वाट एक बौद्ध मंदिर बन गया और इसके कई नक्काशियों और हिंदू देवताओं की मूर्तियों को बौद्ध कला द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के शुरुआत में अंगकोर को छोड़ दिया गया था, फिर भी थेरवाद बौद्ध भिक्षुओं ने अंगकोर वाट को बनाए रखा, जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध विहार स्थल बना रहा और यूरोपीय पर्यटकों को आकर्षित करता रहा। 1863 में फ्रांसीस औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद अंगकोर वाट को फिर से खोजा गया। 20वीं शताब्दी में विभिन्न बहाली कार्यक्रम किए गए थे, लेकिन 1970 के दशक में कंबोडिया से जुड़े राजनीतिक अशांति के बीच उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जबकि 1980 में इस काम को फिर से शुरू किया गया तो अनावश्यक मरम्मत व्यापक थी। विशेष रूप से वर्गों को नष्ट करना और निर्माण करना पड़ा, पुनर्निर्माण भी करना पड़ा। 1992 में अंगकोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें अंगकोर वाट शामिल था, को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया और तुरंत इसे विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया। आगामी वर्षों में बहाली के प्रयासों में वृद्धि
और 2004 में अंगकोर को खतरे की सूची से हटा दिया गया। आज अंगकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। नमो बुद्धाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमो बुद्धाय।